Namaste, Professor Jagbir Singh ji. So we are very humbled once again to have Professor Jagbir Singh ji with us, who is currently the Chancellor of Central University of Punjab. Can we spotlight Jagbir ji and go to the next slide? Jagbir ji will be taking us through the Vishaya, India's knowledge systems, content, philosophy, schools, texts, thinkers, and epistemic traditions from Sikh Dharma. The topic is Sikh Dharma. आज हमने सुबह से सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबके बारे हमने आज सुना. अब हम चौथे ट्रेडिशन में जा रहे हैं, that is Sikh Dharma by Professor Jagbir Singh ji. Richa ji, sorry, just 1 minute. I think he has dropped off. We'll just connect with him and request him to join back. Yeah. Yes, yes. Please let me know once he has joined. Pranam, sir. Pranam. So here we have Professor Jagbir Singh ji, the Chancellor of Central University of Punjab, to take us through Sikh Dharma. Professor Jagbir ji is the Chancellor, Central University of Punjab, Bathinda. He was the former head of the Department of Punjabi, University of Delhi. He was formerly an adjunct professor, Department of Religious and Civilizational Studies. He is also a member at Indian Institute of Advanced Studies, Society Shimla, nominated by MHRD. His area of specialization include Gurbani, folklore, fiction, literary theory, religious and civilizational studies. He has teaching and research experience for more than 50 years. He has published around 20 books and has presented over 150 papers. Some of the prominent awards and prizes conferred on him include Param Sahit Satkar Sanman in 2014 by the Punjabi Academy Delhi, Shiromani Punjabi Sahitkar Award in 2016, Bhasha Vibhag Punjab, that gave this award, Guru Nanak Dev Achievers Award in 2019 by eminent educationists, and the Punjabi Translation Prize 2004 by Sahitya Academy, New Delhi. Professor Jagbir Singh ji and Professor Kapil Kapoor ji have worked for many, many decades together. And sir, we are really honored to have you and be guided with your vast knowledge on Sikh Dharma. Thank you, sir. Once again, pranams. नमस्कार, बहुत धन्यवाद ऋचा चोपड़ा जी. मेरी ओर से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल. विद्वान दोस्तों, ऋषिवुड यूनिवर्सिटी सोनीपत द्वारा भारत की विभिन्न अकादमिक संस्थाओं के सहयोग से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से. जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा और उसकी विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन और विश्लेषण करना है. इसके साथ ही ज्ञान परंपरा के मूल प्रेरणा स्रोतों, सैद्धांतिक आधारों तथा व्यवहारिक आयामों का परिचय प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परंपरा के अंतर्गत
भारत भूमि में विकसित हुई इसकी विभिन्न धार्मिक परंपराएं भी आ जाती हैं। मैं इस आज के इस प्रोग्राम में, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, सबसे पहले तो मैं ऋषिवुड यूनिवर्सिटी और सभी सहयोगी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय को लेकर ये प्रोग्राम चलाया है जिसकी आज के संदर्भ में हमें बेहद जरूरत है। इसका कारण ये है कि आज हम 75 इयर्स का जो हमारे आज़ादी के अमृत की बात करते हैं, उसका जश्न मनाने की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जो कॉलोनियल दौर से हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें हमारे अपने बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी धार्मिक परंपराओं के बारे में जो कुछ हमें बताया है वो इतना भ्रांतिपूर्ण है कि उसको आज इसको करेक्ट करने की जरूरत है। और वो करेक्ट तो तभी होगा जब हम कुछ चिंतन करने वाले, सोच विचार करने वाले, विभिन्न विषयों से संबंधित जो लोग हैं एक साथ मिलके उस विषय को देखें, विचारें कि कौन सी भ्रांतियां किस कारण से हमें 75 साल में जो शिक्षा हमें दी गई, हमें तो अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में इतना उन्होंने मार्जिनलाइज किया, हमारे गौरव में उस परंपरा को, कि हम अपनी जड़ों से जुड़ ही नहीं सके। तो आज के इस सेशन में मुझे जो इस संस्थान के आयोजकों ने मुझे सिख धर्म के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करने के लिए कहा है। सिख धर्म के बारे में पहली बात मैं सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के साथ शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा मानना ये है और आप सभी जानते हैं, ये सर्वविदित भी है कि भारत केवल एक देश, केवल एक राष्ट्र नहीं है। ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, सभ्यता मूलक राज्य है। जैसे वो बुर्जुआ नेशन स्टेट की जो अवधारणा हमें पढ़ाई गई वो इतनी भ्रांतिपूर्ण है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये टुकड़े नेशन स्टेट के हो सकते हैं जो हमारा देश नहीं है। हमारा देश एक सिविलाइजेशन स्टेट है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसका गौरव ही समझा जा सकता है, विचारा जा सकता है। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सिख धर्म है वो हमारी सभ्यता और हमारी भारत भूमि के अंतर्गत विकसित हुई जो प्रोमिनेंट, जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, 4 धार्मिक परंपराएं प्रोमिनेंट हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन 4 उसमें प्रमुख हैं। वो है सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। आप देखिए कि सबसे प्राचीन जो धार्मिक परंपरा सनातन धर्म है। सनातन का मतलब टाइमलेस है, सत्य सनातन की बात हम करते हैं। ये हमारी जो सनातन धार्मिक परंपरा है इसका कोई ओरिजिनेटर नहीं है। ये अपने आप इस देश की मिट्टी से उपजी हुई एक परंपरा है और इसने हमारे देश के जनमानस को एक ऐसी चेतना दी है, एक ऐसा जीवन दृष्टिकोण दिया है, जीवन शैली दी है जिसके अनुसार हमें सदियों से इस देश का जो मानव है वो अपने जीवन को व्यतीत करता रहा है। और इसके साथ ही ये सबसे प्राचीन जो धार्मिक परंपरा के बाद सबसे आधुनिक धार्मिक परंपरा वो सिख परंपरा है। एक परंपरा जो अगर हम उसको सिविलाइजेशन के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको आज 10,000 साल पुरानी माना गया है, दोनों एविडेंसेस के आधार पर। एक तो एविडेंस है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई आज से 100 साल पहले 1921 में शुरू हुई थी। उस समय अंग्रेजों का राज था। उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक बड़ी प्राचीन सभ्यता है, उसके निशान हमें मिल रहे हैं, और उन्होंने इसकी खुदाई करते हुए बहुत सी चीजें सिंबॉलिक रूप में उसमें से प्राप्त हुई, और हमें पता चला कि इसमें एक साइंस और टेक्नोलॉजी का एविडेंस मिलता है। क्योंकि जो सिविलाइजेशनल हमारी आइडेंटिटी जो उन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली, उसकी उन्होंने हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने उसकी जो उम्र है बहुत घटा के लगाई। लेकिन बाद में हम जानते हैं, मैं ज्यादा लंबी बात इसमें नहीं करना चाहूंगा, केवल इतना बताना चाहूंगा कि उसके बाद जब सरस्वती के किनारे, पहले तो वो सिंध घाटी की सभ्यता उसको कहा गया, लेकिन 2500 जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो हमारे प्राचीन जो विलुप्त हुई जो नदी जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, उसके किनारे 2500 जो हमारी उसके मिलते हैं। तो उनमें से राखीगढ़ी, भिरडाना, मेहरगढ़ तो बलूचिस्तान में है, राखीगढ़ी और मेहरगढ़। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो मतलब सिनौली में 4000 साल पुराने रथों के निशान मिलते हैं, महाभारत कालीन भारत की बातें मिलती हैं। और इस रूप में हमें उसकी जो एज है, आर्कियोलॉजी ने तो 10,000 साल लगा दी है मेहरगढ़ और राखीगढ़ी के एविडेंस। लेकिन इसके साथ ही हमारी ज्ञान की सभ्यता भी रही है, उसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में भ्रांतियां जो कॉलोनियल मास्टर्स ने डालने की कोशिश की, उन्होंने ये एक मिथ्या एक विमर्श सामने लाया कि आर्य, ब्राह्मण और वेद ये तीनों बाहर से आए हैं, जो बहुत ही भ्रांति मूलक और एक हमारे देश की संस्कृति को तोड़ने वाली धारणा थी। आज ये पूरी तरह रद्द हो चुकी है। इवन उनके जो उनके ओरिजिनेटर थे उन्होंने खुद ही इसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन हमारे जो कुछ जिनको हम एमिनेंट हिस्टोरियंस कहते हैं, उन्होंने अभी तक इस फॉल्स डिस्कोर्स को जारी रखा है। तो खैर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो सिख धर्म है, इस धर्म की जो आदि गुरु और इसके प्रवर्तक गुरु नानक देव आज से 550 साल पहले पंजाब में, जो पश्चिमी पंजाब में, जो आज पाकिस्तान में है, तलवंडी में उनका जन्म हुआ। तो उनका संबंध एक उसी भारतीय परंपरा के साथ कैसे जुड़ा, जब उनकी जीवन गाथा को देखते हैं और उनकी वाणी को विचारते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि सिख धर्म के जो आदि गुरु हैं, आदि प्रवर्तक हैं, उनका जीवन का संदेश क्या है। और वो संदेश हमारी भारत की जो सनातन जो सभ्यता की परंपरा है उसके साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है ज्ञान के रूप में। आप देखिए कि हमारे जो चारों धार्मिक परंपराएं हैं, इनमें केंद्रीय अवधारणा में दो बातें काम कर रही हैं। हमारी सभ्यता एक नॉलेज सेंटर्ड, ज्ञान और धर्म केंद्रित सभ्यता है। ऋग्वेद में इसका हमें मिलता है। उसमें दो अवधारणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो गुरबाणी तक आती हैं। मैं सबसे पहले उस लिंक को, उस हमारी सनातन सोच जहां से शुरू होती है वहां से बात करना चाहता हूं। ऋग्वेद में दो अवधारणाएं हैं, एक है ऋतम, दूसरा है सत्यम। सत्यम पहले, ऋतम। तो ये क्या है? सत्यम का मतलब है कि अल्टीमेट रियलिटी, एक परम सत्य जो इस जीवन और यथार्थ की वास्तविकता के साथ जुड़ा हुआ है। तो वहां से हमारे ऋषियों ने जीवन के बारे में सिद्धांतीकरण किया। जीवन क्या है, मानव क्या है, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है। ये हमारी सभ्यता में जो दर्शन शास्त्र की दृष्टि है वो सत्यम की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है। और इसके साथ
सत्य की टेक्नोलॉजी क्या है? जो सत्य तो ब्रह्मांड कॉस्मिक डायमेंशन के साथ उसको जब हम जोड़ते हैं, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि संसार में एक रितम है, एक ऑर्डर है, एक विधान है, जिसे हम यूनिवर्सल कॉस्मिक ऑर्डर कह सकते हैं, वो रितम है। तो आप देखिए कि ये दोनों अवधारणाएं हमारे देश की सभ्यता की बुनियाद साइंटिफिक चिंतन के ऊपर लगा देते हैं। इस बात का महत्व तब हमें समझ आएगा जब हम अब्राहमिक सिविलाइजेशन की धारणाओं को देखेंगे। आप देखिए ना, हमारे सभ्यता में 4 धार्मिक परंपराएं विकसित हुई हैं, जिनमें एक सनातन धर्म से सिख धर्म तक ये उसमें एक निरंतरता चलती है। अब्राहमिक सिविलाइजेशन में 3 परंपराएं हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। और उनकी जो बात उनमें साझी है वो ये है कि वो ट्रांसेंडेंट और मोनोथीस्टिक गॉड में विश्वास करते हैं। और ट्रांसेंडेंट का मतलब है उनका जो रियलिटी का एक सुप्रीम बीइंग की कल्पना से बात शुरू होती है। इसीलिए जो अब्राहमिक रिलीजन है वो फेथ बेस्ड है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम कहते हैं ना कि वे सभी धर्म एक हैं। सभी धर्म एक नहीं है। सभी धर्म तो एक है, लेकिन धर्म और मजहब एक नहीं है, क्योंकि उनकी अवधारणाएं, उनका जीवन दर्शन, उनकी जीवन शैली में बुनियादी अंतर है। हम इसका मतलब हम उसको कंडेम नहीं कर रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी भिन्नता किस आधार पर है और हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो पहचान है, उसकी बुनियाद कहाँ पर टिकी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ आज हम ये कह सकते हैं, जिस बात को हमें बुलाया गया, हमें तो हमारे जो लेफ्टिस्ट जो हिस्टोरियन है उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो केवल कथा कहानियां हैं, या बीमारियां हैं, ब्राह्मणवाद है, जाति प्रथा है, कर्मकांड है। उन्होंने तो यही डिस्कोर्स हमें दिया है। ये लेकिन जब हम इसको गहराई से देखते हैं तो उनकी बात बिल्कुल सरासर गलत और भ्रांतिपूर्ण सिद्ध होती है, क्योंकि हमारा चिंतन तो रियलिटी पर बेस्ड है। एक जीवन के यथार्थ से हम सिद्धांत की बात शुरू करते हैं हमारे ऋषि, और वो बौद्ध, जैन और गुरु ये सभी उसी परंपरा में आते हैं। मिसाल के तौर पर जब सत्यम और रितम के बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है हमारे चिंतन में, वो है कि सत्यम से ब्रह्म की अवधारणा विकसित होती है कि जो जीवन का परम सत्य है, उसके लिए हमारा प्राइम सिंबल, ये बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, अंडरस्कोर करना चाहता हूँ कि हमारी सभ्यता का एक प्राइम सिंबल है, वो है ब्रह्म। और ब्रह्म की परिभाषा क्या है? ब्रह्म की एक तो उसकी डिक्शनरी मीनिंग है, वो है कि ब्रीहियति इति ब्रह्म, कि जो बढ़ के फैल गया वो ब्रह्म है। और दूसरी परिभाषा जो एक लॉजिकल है और एक साइंटिफिक ढंग से हमें ब्रह्म की अवधारणा को समझाती है, वो है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि जो सारा कुछ जो हमारी नजर के सामने है, हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, वो सारा कुछ ब्रह्म है। और तीसरी एक और परिभाषा जो एक हमारे ऋषियों की एक बहुत ही खूबसूरत अंतर्दृष्टि के रूप में हमें प्राप्त हुई है, वो कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म वो है जो सत्यम है, परम सत्य है, और परम ज्ञान है और अनंत है। आप देखिए, जो गुरु नानक देव जी अपनी वाणी की जो पहचान स्थापित करते हैं, उनका एक मैं सूत्र रूप में आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हाँ जो सिख धर्म का जो चिंतन है वो हमारी सभ्यता की परंपरा से जुड़ जाता है। वो गुरु जी कहते हैं कि गावहो गीत न बिरहड़ा, गावो
वो वाणी के बारे में कहते हैं, जो वाणी में बोल रहा हूं वो क्या है, गाव हो गीत न बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। गुरु जी कहते हैं कि जो मैं ये वाणी गा रहा हूं, ये कोई गीत नहीं है, ये कोई लोकगीत की वानगी भी नहीं है जिसको हम कहते हैं बिरहड़ा। बिरहड़ा पंजाबी लोकगीत की एक वानगी है। गुरु जी कहते हैं कि जो मैं गा रहा हूं ना तो वो केवल गीत है, गीत माध्यम है जरूर है, लेकिन वो गीत नहीं। गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। और एकदम मुझे भक्त कबीर जी की भी का एक कथन याद आया कि लोग जाने ये गीत है। वो भी यही बात कहते हैं, गुरु नानक देव जी से पहले हुए हैं, परंपरा वही है कि लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। अब आप समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म का मतलब क्या है, वो एक दार्शनिक संकल्पना है, जीवन दर्शन का परम आधार है। जिस तरह अब्राहमिक सिविलाइजेशन का प्राइम सिंबल अल्लाह है, गॉड है, याहवे है, उसी तरह हमारी भारतीय सभ्यता का प्राइम सिंबल ब्रह्म है। और ये ब्रह्म गुरु नानक देव जी ने अपनी बहुत सी वाणी में इस का वर्णन किया है। और मैं एक यहाँ से बात करना चाहता हूँ कि धर्म असल में क्या है। धर्म एक जीवन शैली का नाम है। हमारे चारों धर्मों में सूत्र रूप में जो धर्म की अवधारणा क्या है, पहले तो हम इसको समझें तो फिर पता चलेगा कि सनातन से लेकर सिख परंपरा तक धर्म की जो अवधारणा है, जैन और बौद्ध धर्म से होती हुई एक ही है। और वो कि धर्म हमारी परंपरा में कोई मजहब नहीं है, पंथ भी नहीं है। धर्म तो है यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि धारयति इति धर्म। हमारी परंपरा में धर्म की जो डेफिनेशन ही ये है कि जो धारण करती है, जो धारण करता है वो धर्म है। और गुरु नानक देव इस बात को एक फोकलोर के माध्यम से समझाते हैं। वो कहते हैं तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। के जो धर्म है वो तो एक मिथिकल ऑक्स है, एक मिथिकल बैल है। जो हमारी लोक परंपरा में ये धारणा चली आ रही है कि जो दुनिया है, संसार है, धरती है, वो एक बल्द के सींगों पर टिकी हुई है, बैल के सींगों पर टिकी हुई है। तो गुरु जी कहते हैं कि ये सिंबॉलिक है। वो जो बैल है वो धर्म है और वो दया का पुत्र है और उस संतोष ने उसे थापा हुआ है। तो आप देखिए, धर्म, दया और संतोष, ये तीनों मॉरल वैल्यूज हैं। और इन मॉरल वैल्यूज के रूप में जो धारयति धर्म सनातन की परंपरा से होती हुई गुरुवाणी में धर्म की अवधारणा वही है। आप बुद्ध धर्म में देख लीजिए कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और इस तरह जो जीवन शैली धार्मिक परंपराओं में हमारे प्रचलित हुई है, अगर उसमें देखें तो चारों जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं उनमें एक मॉरल ऑर्डर की बात को माना गया है। बड़े सिंपल रूप में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सनातन धर्म को देखें तो उसमें तो सिंपल दो दृष्टियां हैं। उसमें एक सार है धर्म का। हिंदू धर्म का सार, सनातन धर्म का सार क्या है कि ये वर्ण आश्रम धर्म है। ये वो धर्म है जिसमें एक वर्ण का एक धर्म है। हर वर्ण और हर आश्रम मानव की जो मानव समाज की जो व्यवस्था है, इसमें जाति प्रथा की बात नहीं हो रही। वर्ण और जाति में फर्क है। वर्ण का आधार कर्म का है। वर्ण जो उसका संबंध एक डिवीजन ऑफ लेबर के साथ है, उसमें जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है।
तो चार वर्ण हैं, ये उन चारों की एक अपनी अपनी ड्यूटी है, अपना अपना धर्म है। इसी तरह मानव जीवन के चार, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चार आश्रम हैं। इसका मतलब है एक ऐसी जीवन शैली जो हमें एक इंटेग्रेटेड जीवन का संदेश देती है, वो हमारे ऋषियों ने धर्म के रूप में हमें दी है। और इसमें चार चार पुरुषार्थों की बात आती है। ये दो, वर्ण आश्रम और पुरुषार्थ, ये हिंदू धर्म का सार तत्व है। और अगर आप जैन धर्म को देखो तो जैन धर्म में त्रि रत्न की बात की है, रत्न त्रय की बात की है। रत्न त्रय क्या है कि एक राइट फिलोसफी और राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। तो मतलब ये वही नैतिक मूल्यों को किस तरीके से हमें व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में संचालित करना है, ये जैन धर्म में भी उसी तरह का चिंतन हमें मिलता है। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्यों की बात कही गई है कि चार हमेशा रहने वाली सच्चाइयां हैं कि दुनिया दुखों का घर है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का एक रास्ता है जिसको अष्टमार्ग कहा गया है। इसी तरह सिख धर्म में भी दो सूत्र में बात कही गई है। सिख धर्म को अगर कहें कि सिख धर्म की धार्मिक दृष्टि क्या है, दार्शनिक दृष्टि में और धार्मिक दृष्टि में मैं फर्क करता हूँ। दार्शनिक दृष्टि की बात हम आगे करेंगे, लेकिन धर्म की बात तो बड़ी सिंपल है। वो कहते हैं धर्म के तीन तत्व हैं, नाम, दान, स्नान। नाम जपो और कीर्त करो, वंड के छको। ये तीनों सिंपल जो एक मानव जीवन का आदर्श जीवन जो विधान है, जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ है, इसके तीन मूल आधार हैं। नाम का संबंध क्या है? नाम का संबंध हमारा मानव का कॉस्मिक ऑर्डर के साथ रिश्ता है, ब्रह्म के साथ रिश्ता है। नाम हमने उस ब्रह्म का नाम जपना है। नाम जपने का सिंबॉलिक मीनिंग है कि हम उस कॉस्मिक जो रियलिटी है उसकी चेतना में हम अपने जीवन को देखें। दूसरी चीज है मानव का समाज, मानव का अपने आप से रिश्ता। अपने आप से रिश्ता है किर्त करो, काम करो। वो पंजाबी में उसको कहते हैं 10 नौहा की किर्त करना। एक ऐसा कोई क्रिएटिव काम हमें करना जो हमें हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करके और उसके लिए अपने गुजारे की बातें इस्तेमाल करना। ये एक व्यक्ति का अपने आप से रिश्ता है। पहला जो नाम के साथ व्यक्ति का ब्रह्मांड से रिश्ता है, और तीसरा जो सिद्धांत है कि वंड के शको। वंड के शको मीन्स कि अपनी जो कमाई है उसको शेयर करो, अपने तक सीमित मत रखो। अपने उस समाज के जो नीडी हैं, जो वो वर्ग हैं जिनको जरूरत है, अगर तुम अपने शक्ति से, अपने यत्नों से, प्रयत्नों से कुछ पैदा करते हो तो उसको केवल अपने आप तक सीमित मत रखो, उसको दूसरों के साथ शेयर करो। तो मुझे हमारी जो हमारे देश की जो एक महाकथा है, देखो कमाल की बात है, हर सभ्यता की एक महाकथा होती है। जैसे अब्राहमिक सभ्यता की महाकथा आदम की कहानी है, एडम की कहानी, स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। उसमें मैं नहीं जाना चाहता, टाइम हो जाएगा। उसमें तो एक उनकी अपनी जीवन की दृष्टि है, उसमें से साकार होती है। क्योंकि जो अब्राहमिक धर्म है वो प्रोफेटिक रिलीजन है कि वो डायरेक्ट जो परम सत्य है के साथ मानव कभी उसके साथ रिश्ता स्थापित नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। उसको एक उसमें पैगंबर को डालना पड़ेगा, पैगाम लाने वाला वो होगा। तो पैगाम लेके आया है, उसकी परीक्षा
कैसे की जाए, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो लेकिन हमारी जो सभ्यता में, हमारी तो रियलाइजेशन बेस्ड है, हमारी फेथ बेस्ड नहीं है हमारे धर्म। तो हमारे फेथ बेस्ड जो रिलीजन धर्म है, उन धर्मों का सारी बुनियाद नैतिकता है, मॉरल ऑर्डर है, वो जीवन मूल्य हैं जो मानव को अपने आप से, ब्रह्मांड से और समाज से जोड़ती हैं। तो ये एक ऐसा होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है जो हमें गुरु नानक वाणी में, उनकी रचनाओं में मिलता है। ये पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि जो सिख धर्म की पहचान को अगर हम देखें, मैंने दो बातें आपसे शेयर की हैं कि एक तो सिख धर्म अपने आप में एक कंप्लीट वर्ल्ड रिलीजन भी है। जैसे जो हमारे चारों धार्मिक परंपराएं हैं, सनातन, जैन, बौद्ध और सिख, ये इंडिपेंडेंट वर्ल्ड रिलीजन है आज, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनमें सिविलाइजेशनल साझ है, सभ्यता और संस्कृति की बहुत सी अंतर्दृष्टियां हैं जो इनको जोड़ती हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि हमारी सभ्यता अनेकता में एकता का एक उदाहरण है। इसमें अनेकता भी है और एकता भी है। इसमें निरंकुश एकता नहीं है जैसी अब्राहमिक में है। अब्राहमिक सिविलाइजेशन में तो हर धर्म ये एक उसका दावा करता है कि सत्य केवल हमारे पास है, मेरे पास है। अगर वो दूसरा है, अदर है, वो या तो इग्नोरेंट है या इनफिडल है, मोमन है या काफर है। हमारा ये मानना नहीं है। हमारे तो ऋग्वेद में जो बात आती है ना कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य तो एक है और जो विद्वान लोग हैं वो उसको अनेकों नामों से पुकारते हैं। इसमें एक बहुत गहरा मैसेज है। वो मैसेज है कि देखिए, जीवन के अनेकों रास्ते हैं सत्य की ओर जाने वाले। तो जो भी कोई है वो अपना रास्ता अपना सकता है। इस बात को गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के वाणी के माध्यम से मैं आपके से शेयर करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी इसी बात को अपनी भाषा में कहते हैं कि एका सुरति जेते हैं जी, के जितने भी जीव हैं उनकी सुरति, कॉन्शियसनेस एक ही है। एका सुरति जेते हैं जी, सुरत विहूणा कोई न की। सुरत के बगैर कोई भी जीव पैदा नहीं किया गया। सुरत विहूणा कोई न की, जेही सुरति तेहा तिन राह, कि जैसी किसी जीव की, देखिए हम मानव की बात भी नहीं करते, हम तो जीव की बात करते हैं जिसमें सभी तरह के जीव आ जाते हैं। और हमारा जो चिंतन है वो मैन सेंटर्ड नहीं है, जीव केंद्रित है, ब्रह्म केंद्रित है। तो हम सभी जीवों में जितनी भी कॉन्शियसनेस है वो कहते हैं उसी के अनुसार वो अपनी जीवन की शैली का निर्माण करते हैं, उस चेतना के अनुसार करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो इससे भी क्लियर शब्दों में कहा है। वो कहते हैं आप अपनी बुद्धि है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, कि जैसी किसी व्यक्ति की बुद्धि है उसी के अनुसार वो उस परम पुरुष को, परम सत्य को अलग अलग रूप में उसका बखान करता है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो धार्मिक परंपरा है वो समाज को जोड़ने वाली है। और जोड़ना उसका एक तो व्यक्ति के अपने आप से जोड़ना, फिर कॉस्मिक ऑर्डर से जोड़ना, और फिर समाज से जोड़ना। तो इन बातों ये हमारे धार्मिकता की बात है। मैं ये समझता हूँ कि आज बड़ी खूबसूरत बात ये है कि जब हम अपनी सिविलाइजेशन की स्टडी करते हैं, जिसको हम आज कहते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता, या इसको शुरू में सप्त सिंधु की सभ्यता कहा जाता था। तो उस सभ्यता में दो ज्ञान के दो महाप्रबंध जो हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने, भक्तों ने
और उन्होंने दिए हैं वो क्या है, एक तो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी, दूसरा है धर्म और दर्शन। विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो संसार का व्यवहारिक ज्ञान है, उसमें भी हमारे ऋषियों ने, हमारे चिंतकों ने बेइंतहा अंतर्दृष्टियां दी हैं। आप इन एस्ट्रोनॉमी की बात देखिए, एस्ट्रोनॉमी वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी में ने हमें इस संसार को का डेटिंग मेथड दिया है। हमारे ऋषियों ने जो ग्रहों की का अध्ययन करते हुए, सितारों का अध्ययन की कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन करते हुए, ये उनके निरीक्षण से ये एस्टेब्लिश किया कि जो सारे जो ग्रह हैं ये एक चाल में चलते हैं और 25,000 साल बाद वही वो दोबारा वो आती है। तो इस तरह उन्होंने जो ग्रहों की जो पोजीशन है उसको बेस बना के, जो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्रमा ग्रहण कब लगेगा, बिना किसी ऑब्जर्वेटरी के, अगर हमारे ऋषियों ने वो पंचांग में हमें बताया है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है बहुत विकसित था। तो इस विकसित ज्ञान की बात तो हम जानते हैं, लेकिन आज जो हमारे पास मसला है वो धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो धर्म और दर्शन का पक्ष है, सिख धर्म और दर्शन की विशेषता क्या है। धर्म की तो बात मैंने आपसे शेयर कर ली कि सिख धर्म हमें जीवन जीने की वो एक कुछ बुनियादी मॉरल वैल्यूज देता है, जो हमें हमारे समाज के साथ रिश्ता स्थापित करने की बात करते हैं। और उसमें दूसरी बात जो है वो दार्शनिकता की है। दार्शनिकता में आप देखिए कि ये विश्व क्या है, मैन क्या है, सृष्टि रचना कैसे पैदा हुई। गुरबाणी में ये बात भी बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश की गई है। मैं एक छोटी सी रचना के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने सृष्टि रचना के बारे में क्या बात कही है। वो कहते हैं, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते तिर भवन साजिया, घट घट आप समोए। बहुत संक्षेप में इस सृष्टि रचना के बारे में उन्होंने एक बुनियादी बात कह दी। वो क्या कहा, साचा। साचा मीन्स, एक तो देखिए परम सत्य को हमने दोनों रूप में देखा है। एक तो अल्टीमेट रियलिटी एंड सुप्रीम बीइंग। अल्टीमेट रियलिटी हमारी सिर्फ मटेरियल नहीं है, ये चैतन्य है। सत्य, चित्त और आनंद के रूप में हम परम सत्य को डिफाइन करते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि जो परम सत्य है वो साचे के रूप में, सुप्रीम बीइंग के रूप में उसने क्या किया, साचे ते पवना भया। उससे पहले, सबसे पहले तो हवा पैदा हुई, पवने ते जल हुए। आप देखिए कि एक कॉमन सेंस को किस तरह एक साइंटिफिक व्यू में ढालने की बात कही है। ये साइंटिफिक व्यू है कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट यात्रा है। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जलते तिर भवन साजिया। और जल से ये तीन लोकों की रचना हुई। और आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि घट घट आप समोए। वो रचना करके छोड़ नहीं दिया जैसे अब्राहमिक सिविलाइजेशन में है। अब्राहमिक सिविलाइजेशन में तो ये है कि कुन फीकुन, कि गॉड ने कहा कि हो जा, तो सृष्टि हो गई, तो खत्म। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं कि साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते तिर भवन साजिया, घट घट आप समोए। कि उसमें अपने आप को घट घट में रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इमानेंस का सिद्धांत है। एक तो ट्रांसेंडेंस का है, सर्व अतीत का है, एक सर्व व्यापकता का है। तो मुझे भक्त नामदेव जी की वाणी की एक कुछ लाइन पंक्तियां याद आ गई। देखिए, भक्त नामदेव जी
गुरु नानक देव जी से 200-300 साल पहले हुए हैं, लेकिन भक्त नामदेव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। गुरु सिख धर्म की जो दार्शनिक परंपरा की रिप्रेजेंटेशन है वो 6 गुरुओं की वाणी के रूप में और 15 भक्तों की वाणी के रूप में है। आपको हमें सबको समझने की बात यह है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये ज्ञान ग्रंथ है हमारी सभ्यता का। और जैसे ऋग्वेद एक नॉलेज टेक्स्ट है, जैसे प्रोफेसर कपिल कपूर जी से मैंने ये सारी बातें समझी हैं जब मैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हिंदू धर्म का जो एनसाइक्लोपीडिया पे काम कर रहे थे 5-6 साल काम किया है, तो बहुत सी बातें हमें पता चली, क्योंकि पढ़ाया तो कहीं गया नहीं हमें। तो हमने ये देखा कि जो हमारी सभ्यता की ये सभी बातें हैं इनको देखने के लिए हमें बिल्कुल निष्पक्ष रूप में अपनी विरासत को, ज्ञान की और दार्शनिकता की विरासत को समझने और समझाने की जरूरत है। तो मैं बात कर रहा था कि गुरु नानक देव जी ने ये बात जो कही सृष्टि रचना की, कि रचना कैसे हुई, उनकी एक और रचना है। वो रचना वो हमारे ऋग्वेद से जुड़ेगी, मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब ये सृष्टि नहीं थी तो तब क्या था, और वो नहीं थी उसमें से कैसे रचना हुई। बहुत खूबसूरत रचना है जिसको मारू सोहले का नाम दिया गया है। मारू राग में है और सोहले के रूप में, सोहले का मीन्स है 16 स्टैंजाज, 16 पदों वाली एक रचना गुरु नानक देव जी की रचना है, जिसमें सृष्टि रचना से पूर्वली अवस्था को बात कहा है। कहते हैं कि अरबद नरबद धुंधुकारा, अरबों खरबों साल पहले क्या था, एक धुंध थी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरणी ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाध लगाइंदा, ठाणी ना बाणी पौन ना पानी, ओपत खपत ना आवन जानी, नदी ना नीर बहाइंदा। आप देखिए, उन्होंने सृष्टि रचना से पूर्व की जो शून्य अवस्था है, एक कयास की अवस्था है, उसमें से सृष्टि रचना कैसे हुई वो कहते हैं कि सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश पाए। फिर उस शून्य से उस साचे ने, उस प्रभु ने, उस ब्रह्म ने ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना की। हमारी सभ्यता में ये जो कहते हैं ना कि ये तो देवी देवताओं को मानते हैं, पॉलीथीस्टिक हैं, हम पॉलीथीस्टिक नहीं हैं। ये हमारे जो देवी देवते हैं ये सिंबॉलिक शक्तियों के प्रतीक हैं। ये मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या है, कर्ता धर्ता और हर्ता। सृष्टि का जो मतलब प्रोडक्शन, सस्टेनेंस एंड डिके, ये सृष्टि का जो विधान है, हम तो वहीं से बात शुरू करते हैं। उसको हमने एक त्रिदेव के रूप में संकल्प लिया। तो मुझे ये ऋग्वेद की वो रचना याद आ गई, नासदीय सूक्त, क्योंकि मैं तकरीबन 52 साल पहले मैंने गुरु नानक वाणी पे पीएचडी की थी, आज से 52 ईयर बिफोर। तो मैंने देखा था कि गुरबाणी भारतीय दर्शन के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई है। उसकी बहुत सारी जो अंतर्दृष्टियां हैं वो एक संवाद के रूप में है। तो मैंने जब नासदीय सूक्त जो ऋग्वेद की एक रचना है, और आप जानते हैं कि सारी दुनिया में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ज्ञान ग्रंथ है, इसको सारी दुनिया मानती है। इंटरनेट पे आप खोज करेंगे आपको पता चल जाएगा कि संसार की सबसे प्राचीनतम वो ज्ञान ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। और उसमें नासदीय सूक्त एक ऐसी रचना है जिसमें फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन की बुनियाद है, दार्शनिक चिंतन की उसमें शुरुआत है। और वो क्या है, खूबसूरत है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ओरिजिनल, क्योंकि मैं तो थोड़ा सिर फिरा हूँ, मैं तो जो लोग सोचते हैं उनसे अलग से सोचने वाला हूँ। मैंने सबसे पहले सोचा कि अगर गुरबाणी समझनी है तो पहले संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, तो मैंने उसको ओरिजिनल संस्कृत में पढ़ा। आप भारत एक खोज में भी उसका एक ट्रांसलेशन किया है, लेकिन वो एक फ्री ट्रांसलेशन है। मैं आपको
उसका एक मैंने जो पर्सनल कोशिश से काव्य अनुवाद किया मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो ओरिजिनल नासदीय सूक्त है थोड़ा सा उसके बारे में आपको मैं सुना दूं कि ना सदा सीनो सदा सी तदानीम नसीद रजोनो व्योम परोजत किम आवरीवा कु कस्य किम आसीद गहनम गभीरम न मृत्यु आसीद अमृतम नरा तरहि न रात्र्याहन आसीत प्रकेता अनीतवातम स्वध्या तदेकम तस्माधान्यं परा किंचिनास। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन आप देखेंगे, आप इसको महसूस करेंगे, जरा देखेंगे कि हमारा ऋषि आज से तकरीबन 5000 साल पहले इस सृष्टि रचना के बारे में कैसी जो दार्शनिक दृष्टि पेश कर रहा है। वो कहते हैं कि असत नहीं था तब, ना ही सत था, अंबर नहीं था, ना ही पार फैला हुआ महा आकाश। छिपा क्या था और कहां, किसने ढांपा था इसे? तब तो अगम अगाध जल भी कहां था। मृत्यु नहीं थी वहां, ना ही अमर जीवन। रात नहीं थी और न दिन के प्रकाश का संकेत कोई, पर बिना हवा के सांस लेता हुआ स्वयंभू वो केवल आप था, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं था। कितनी खूबसूरत एक स्पेकुलेशन है, दार्शनिक चिंतन की एक दृष्टि है। तुसी आप देखें कि वो आज से कम 5000 साल पहले की ये दृष्टि है, जिसके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं गया। और उसके कहते हैं अंधेरा था वहां, अंधेरे से ढका हुआ अंधकार था चारों ओर, तम आसीत तम सा, और था तो बस निराकार शून्य, तपस की महा ऊर्जा से उपजा हुआ पुंज। फिर यहाँ से जो सृष्टि रचना पैदा होती है, जरा ऋषि की भी बात सुनिए। गुरु नानक ने तो कहा था ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, वो हमारा ऋषि कहता है फिर पहले पहल कामना का हुआ हुआ, डिजायर पैदा हुई, मन का आदि अनादि बीज। और वो जो डिजायर थी वो क्या है? वो मन का आदि अनादि बीज है। फिर पहले पहल कामना का हुआ उभार, मन का आदि अनादि बीज। अंतर की सूझ वाले मुनि जनों ने समझ लिया था भली भांत, रिश्ता क्या है अस्तित्व का अनास्तित्व के साथ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। कितनी खूबसूरत और सूक्ष्म बातें हमारे ऋषियों ने सोची हैं उस वक्त, जब ये कोई भी अब्राहमिक धर्म पैदा ही नहीं हुए थे। फैला दिया उन्होंने अपने सूत्र को महाशून्य के आर पार। सृष्टि रचना की जरा देखिए कैसे खेड़ हुई। फैला दिया उन्होंने अपने सूत्र को महाशून्य के आर पार, ऊपर वार और नीचे भी। धारणीय महाशक्तियां तत्पर थी वहां, नीचे था निर्बाध बल, ऊपर असीम ऊर्जा। ये एनर्जी की खेल है जिसको हमारे साइंटिस्टों ने इसमें से बहुत सी बातें निकाल के अंतर्दृष्टियां प्राप्त की हैं। लेकिन लास्ट में उसमें नास्तिक सूक्त में एक क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि जानता है कौन असल में जानता है कौन असल में उत्पन्न हुआ कैसे ये संसार। देवताओं का भी बाद में हुआ प्रादुर्भाव, न जाने रची गई कब ये रचना। कौन है सृष्टि का कर्ता, करता जा अकर्ता। अंतर्यामी कौन है ऊंचे अंबर वाली इस तरह का, वही जानता है जो है स्वामी इसका, या फिर शायद वो भी नहीं जानता। तो दोस्तों, मैंने ये रचना मैंने आपसे इसलिए शेयर की कि हमारी जो सभ्यता की चारों धार्मिक परंपराएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा वैदिक परंपरा जो है वो गुरबाणी के साथ जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि बौद्ध चिंतन में जो वैदिक परंपरा के 3 तत्वों का एक उन्होंने उल्टा दिया था, और लेकिन उल्टा भी कैसे दिया, उसमें भी एक रिलेशनशिप है। आप देखिए, ब्रह्म
और जीव और मुक्त मोक्ष, उन्होंने बौद्ध चिंतन ने कहा ब्रह्म की जगह उन्होंने कहा शून्य। ब्रह्म एक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस का की अवधारणा है। तो बौद्ध चिंतन ने कहा कि नहीं, अल्टीमेट पॉजिटिविटी नहीं, अल्टीमेट नेगेटिविटी है, शून्य है, शून्यता है। और फिर देखोगे कि परम शून्य परम ब्रह्म एक ही सिक्के के उल्टे सीधे जो बन जाते हैं। और इसी तरह जो जीव को अजीब उन्होंने कहा कि आत्मा नहीं है, अनात्मा है। और फिर मोक्ष नहीं है, निर्वाण है। क्योंकि उन्होंने ब्रह्म की जगह शून्य को देकर एक अपना सिस्टम बिल्ड किया। तो शून्य से निर्वाण तक की यात्रा है। गुरबाणी में एक डायलॉग है, गुरबाणी में मोक्ष की धारणा भी है, निर्वाण की भी है। तो मैं समझता हूं कि बौद्ध चिंतन में भी ये मोक्ष और निर्वाण, ब्रह्म और शून्य, इसमें कोई विरोध नहीं है, भिन्नता है। भिन्नताएं तो पंथ की हैं, मत की हैं, साधना पद्धति की हैं, चारों धर्मों में भिन्नताएं भी हैं, समानताएं भी हैं। तो सिख धर्म जो क्योंकि सबसे आधुनिक है, ये चारों परंपराओं के अंत में, तीनों परंपराओं के बाद मॉडर्न पीरियड में आता है। इसको एक ऐतिहासिक एक इसकी है कि इसने एक तो सनातन बौद्ध और जैन चिंतन को समझा, और दूसरे अब्राहमिक सिविलाइजेशन को भी समझा। क्योंकि गुरु नानक के समय जो इस्लाम आक्रमणकारी के रूप में अब्राहमिक सभ्यता हमारे देश में प्रवेश करती है, लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए, वो आक्रमणकारी के रूप में, हमलावर के रूप में वो संस्कृति प्रवेश करती है। और वो उनके जो बाद में उन्होंने अपना शासन रखा, वो भी उन्होंने दमन के रूप में ही स्थापित किया। तो इस रूप में मैं कह सकता हूं कि गुरु क्या करते हैं, गुरु उसमें दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं। लास्ट बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर लूंगा कि गुरु अर्जन देव जी की आप देखिए बात, वो कहते हैं कहो नानक गुरु खोए ब्रह्म, एक को अल्लाह पार ब्रह्म। गुरु कहते हैं कि मेरे गुरु ने ये भ्रम दूर कर दिया, अल्लाह और पार ब्रह्म एक है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये बात हम कह सकते हैं, अब्राहमिक रिलीजन वाले कभी नहीं कहेंगे कि अल्लाह और पार ब्रह्म एक हैं, क्योंकि उनकी सैद्धांतिक धारणाएं अलग हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं कुछ संकेत देख रहा था कि शायद मैं ज्यादा समय ले गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जगबीर सिंह जी। आपका बहुत important, we've got really good valuable teachings from you. Thank you so much. We're feeling very blessed and privileged to be here. Is it okay if we take some questions? थोड़े questions. Yes. जी. Okay. If participants can just raise their hands, it will be nice. Yes, Dr. Rajat, please go ahead. जी नमस्ते जी, बंद कर देंगे अनम्यूट। In our tradition, in the Indic traditions, we always talk of unity among religions, while the Abrahamic traditions, they always maintain their differences. Yes. Now we have to have a certain change. Like, I appreciate the way you very plainly elucidated on this particular issue, because we have been harping on unity of religions, but they have been harping on difference among religions. So in our way, we are not going to finally achieve anything, because that unity which we are seeking, we are not able to establish, because they are bent on their own differences. So what is the path that we should take? Whether we should change our approach also,
So what is your take on that? I think it's a very important question. In my view, we should ask the other civilization. मैं हिंदी में जरा बात करूंगा, ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मैं तो पंजाबी का प्रोफेसर रहा हूँ. मेरी समझ में ये है कि आज के दौर में अब्राहमिक रिलीजन्स को जो आत्म मंथन करने की जरूरत है. हमारे जो भक्ति लहर थी उसने तो एक रेनेसां मूवमेंट पैदा की थी कि अपने मध्य युग में जो क्लासिकल विजडम थी उसको नए चिंतन में जो धर्म की परिभाषा, आध्यात्मिकता की परिभाषा, जाति प्रथा की परिभाषा उन्होंने दे दी थी. वो एक हमारी परंपरा है. आज प्रॉब्लम ये है कि हम अब्राहमिक रिलीजन्स के साथ जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत गहरे हैं. वो गहरे इसलिए हमारी वजह से नहीं है, वो गहरे हैं कि उनकी धार्मिक अवधारणाओं में एक एक्सक्लूसिविटी है. हमारी जो चिंतन है वो प्लूरलिस्टिक है, इंक्लूसिविस्ट है. हम जो दूसरे को अपनाने में, पहल करने में तत्पर हैं. गुरु अर्जन देव कहते हैं कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, करण कारण करीम, कृपा धार रहीम. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो वहां है. तो इसका मतलब है कि अगर आज की मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी सिविलाइजेशन वर्ल्ड में अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का कोई रास्ता बनाना है तो अब्राहमिक रिलीजन को ही आत्म मंथन करने की जरूरत है. ये सत्य है. ये हम एक लिपापोती नहीं करते. हम ये मान ही नहीं. जो धर्म डायलॉग के विरोधी हैं, डायलॉग बराबर के लोगों में हो सकता है, धार्मिक परंपराओं में डायलॉग हो सकता है. जो सभ्यता ये समझती है कि सत्य तो मेरे पास है, तो इसके बारे में तो हंटिंगटन ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है उसका कारण क्या है. वो कहता है इसका कारण ये है कि जो वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी एंड रिसर्जेंट इस्लाम, ये दोनों प्रोजिलिटाइजिंग रिलीजन है. देखिए, एक होता है कि अपने विचारों को प्रसारित करना, एक होता है दूसरे अपने से अलग विचार के लोग को कहना कि तुम तो काफर हो, इग्नोरेंट हो, मेरे धर्म में आ जाओ, नहीं तो उनको मारा जा सकता. उनके तो कुरान शरीफ में अगर लिखा हुआ है कि जो मतलब काफर है उसको तो मारा जा सकता है. ये तो बातें आज आ रही हैं हमारे सामने. हम तो पहले यही समझते थे कि सारे धर्म एक जैसे हैं. तो आज जो सर, मैं आपका धन्यवादी हूँ. ये देखिए, आज सारी दुनिया में अगर एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का माहौल बनाना है तो उसका हमारी सभ्यता उसके लिए मार्गदर्शन कर सकती है. वो है डायलॉग, संवाद. जब लग दुनिया रही है नानक, किच सुनिए किच कहिए, पहाड़ रहे हम रह न पाया, जीवत्या मर रही है. हम तो संवाद की परंपरा के हैं. तो संवाद तभी पॉसिबल है कि जब अब्राहमिक रिलीजन अपनी हठ धर्मी छोड़े और दुनिया के दूसरे लोगों को अपने बराबर की जगह दे. धन्यवाद प्रोफेसर. We also have Dr. Anjana. Please, if you could unmute yourself. नमस्ते सर जी, नमस्ते टू ऑल. आपने काफी संक्षिप्त में सभी धर्मों के बारे में बताया, काफी अच्छा लगा. मेरा ये प्रश्न है कि भारत की इतनी गौरवशाली धार्मिक परंपरा थी, इतने सालों तक ये देश पारतंत्र में क्यों रहा? आपने अभी बताया कि सभी धार्मिक परंपराओं में ये था कि एक दूसरे से जुड़ना है, समाज से जुड़ना है और अल्टीमेटली ब्रह्म से जुड़ना है. ऐसे होते हुए भी इतने सालों तक ये देश पारतंत्र में क्यों रहा? इसके तो आप भी जानते हैं कि इसके कारण ऐतिहासिक हैं. एक सभ्यता जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में इमर्ज होती है. देखिए, एक धर्म होता है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. ये बात आज बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेने की बात है कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो केवल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में काम कर रहे हैं. उनका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के साथ
नैतिक अगुवाई के साथ कोई सरोकार नहीं रहा। अगर सरोकार है वो उनका अपने आप तक है, लेकिन वो दुनिया को फतेह करने की बातें करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो वहां से जो सिविलाइजेशनल ऑनस्लॉट है वो हुए, तो ईरान को 30 साल में, अफगानिस्तान को हमारे इलाके उन्होंने छीन लिए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम 400 साल तक उनको रोकने में कामयाब रहे। और सिर्फ यही है कि हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने तो हमें पीसफुल और कोएग्जिस्टेंस का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने डोमिनेंस की आइडियोलॉजी के साथ दुनिया को फतेह करने का, आज भी वो कहते हैं कि हम तो दुनिया को एक ही रूप में लेना चाहते हैं और सारी दुनिया को एक करना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं भी अपने जैसे बनो, हमें भी अपने जैसा रहने दो, सभी को अपना जैसे रहने दो। तो ये आपका सवाल तो यही है कि इसमें हमारा शायद कसूर यही है कि हम एक जीवन फिलॉसफी को विचारों के रूप में प्रसारित करने में रहे। हमारी वीर परंपरा को शायद थोड़ा धक्का लगा, लेकिन इतनी बात भी नहीं है। हमने उस डिफीट को हमने स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने स्वीकार किया उन्होंने सलवार पहन ली, हमने स्वीकार नहीं किया। हम अपनी उसमें अस्मिता पे कायम रहे हैं। उसकी रेजिस्टेंस की मूवमेंट भी सारे हिंदुस्तान में रही है, पंजाब में रही है, महाराष्ट्र में रही है, सब जगह रही है। लेकिन ऐसे है कि ये तो पॉलिटिकल पावर ने डोमिनेट करने के जो हथियार विकसित किए, उससे हम हारे अवश्य, लेकिन हमने हार मानी नहीं। अगर मानी होती तो हम भी कन्वर्ट होके ईरान की तरह हो जाते। वो 100% इस्लामिक बन गया है, हम नहीं बने। 80% अगर आज हम नॉन इस्लामिक रह गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो शिक्षा है उसने एक मॉरल सपोर्ट दी है, हमें एक अस्मिता दी है, उसने हमें बचाए रखा है और इसको हमने बचाए रखना ही चाहिए। यही मैं समझता हूँ। थैंक यू सर जी, नमस्ते। Yes. Any other questions? Yeah, Dr. Vipul ji, if you could just unmute yourself. सर नमस्ते। नमस्कार। मेरा सवाल मैं जानना चाहता हूँ खालसा पंथ के बारे में और जो खालिस्तान जैसा अभी मूवमेंट है उसका वर्तमान स्वरूप और जो खालसा संप्रदाय और पंथ बना, कुछ जानकारी दे तो अच्छा है। उसमें ऐसे है, बहुत अच्छा आपने कॉन्टेक्चुअल प्रश्न किया है। देखिए, जो खालसा पंथ है उसकी बुनियाद गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी थी और वो इसका एक इतिहास है। मतलब ये है कि सिख परंपरा में 2 गुरुओं को शहादत देनी पड़ी। पहले गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई और उसमें आप देखिए तुज़-ए जहांगीरी में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया और उसने अपनी जो बायोग्राफी है तुज़-ए जहांगीरी, ये अवेलेबल है, उसमें वो 2 लाइनें कहता है कि ये ब्यास नदी के किनारे अर्जुन मल हिंदू एक बैठा हुआ है, उसने कुफर की दुकान खोली हुई है। और मैं बड़ी देर से ये, जिसमें बहुत से हिंदू और मुसलमान उसके प्रचार का प्रभावित हो रहे हैं, और मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि इस कुफर की दुकान को बंद कर दूं। तो आप देखिए कि सिख धर्म पीसफुल था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर ऑनस्लॉट करना शुरू किया। और फिर देखिए औरंगजेब ने जो गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद सिख धर्म में एक परिवर्तन हुआ। उनके जो सुपुत्र थे गुरु हरगोबिंद जी, उन्होंने 2 तलवारें धारण की। एक मीरी और पीरी की तलवारें। पहले तो था कि स्पिरिचुअल मूवमेंट थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। और जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई, आप सभी जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के उपकार की उन्होंने, कि तिलक और जंजू राखा प्रभुता का, गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी खुद अपने पिता गुरु के बारे में लिखते हैं कि तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलू में साका, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिरड़ न किया, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। तो मतलब है कि जब ये साका हुआ तो ये इंतहा थी,
दमन की, कि मतलब औरंगजेब क्या कर रहा था, एनमासे लोगों को इस्लाम में प्रवेश कर रहा था। उसकी ये बात हमारे हिस्टोरियन ने लीपापोती की हुई है, लेकिन उसके रिएक्शन में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ साजने का एक प्रोजेक्ट बनाया, और उसमें शामिल कौन हुए, हमारे देश के सभी कोनों में से, एक बिदुर से, एक हस्तिनापुर से, और गुजरात से, और पंजाब से 5 प्यारे आए। वो सिर्फ पंजाब के नहीं थे, वो हमारे देश के चारों कोनों में से, जहां से गुरुओं का प्रचार फैला हुआ था, वो देख रहे थे कि हमें कोई अगुवाई देने वाला कोई लीडर हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको एकत्र किया, और अनंतपुर साहिब में जो अमृत छिकाया, और वो खालसा पंथ बनाया। तो खालसा पंथ क्या था, खालसा, वो कहते हैं खालसा पंथ अकाल पुरख की फौज है। ये जुल्म का मुकाबला करने के लिए, दमन का मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक मिलिट्री क्रिएट की। और उसने, वो जानते हैं कि जब मुगलों के साथ युद्ध किया, बंदा बहादुर को भेजा, वो भी लक्ष्मण दास थे, भारद्वाज थे, वो वहां रहते थे, और गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ में उनको भेजा अगुवाई करने के लिए, और बंदा बहादुर के साथ सारा उत्तरी भारत इकट्ठा हो गया, और उन्होंने एक अपना राज्य स्थापित किया। तो इस तरह, लेकिन अब जो बात है, ये खालसा पंथ तो हमारी सभ्यता की रक्षा के लिए बनाया गया था, और उसकी प्रफुल्लता के लिए बनाया था। आज जो खालिस्तान की बातें करते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो है कि हमारी जो कम्युनिटी है, उसकी बुनियाद तो हमारी जो साझ है, वो हिंदू समाज के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रिलेशनशिप है, जो अटूट है, अटूट रिश्ता है। तो खालिस्तान हम किससे मांगेंगे? खालिस्तान मांगना है तो पाकिस्तान से मांगिए, वो नहीं आपको देंगे। जो आपको कह रहे हैं ना कि खालिस्तान मांगो, तो हिंदुस्तान से ही मांगो। हिंदुस्तान तो सारा खालिस्तान है। हिंदुस्तान तो सारे का सारा गुरुओं की दृष्टि से, हमारे ऋषियों की दृष्टि का अगर हम उनको देखें, तो हमारा तो ये राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र भी कह सकते हैं, खालिस्तान भी कह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं है। क्योंकि हमारा जो आइडिया है, वो किसी को डोमिनेट करने का नहीं है, किसी को दमन करने का नहीं है, प्रताड़ित करने का नहीं है। सभी को एक ऐसा प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। तो ये मैं समझता हूँ एक दुश्मनों की चाल है कि हमें अपनी पेरेंट कम्युनिटी से, अपने देश की धरती से एलिनेट करने की ये साजिश है। इसको समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा हमारी अपनी कम्युनिटी को समझने की जरूरत है। सनातन कम्युनिटी तो हमारा साथ देती रही है, हमें सिर माथे पर बिठाती रही है। तो हमें खुद को, हमारे जो भटके हुए जो कुछ लोग हैं, उनको समझने की जरूरत है।